नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं हम सभी के परिवार सुनील लोनी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह जो हमारा टॉपिक है यह इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है और यह है यूनिट नंबर 9 का टॉपिक नंबर 3 है, जिस टॉपिक का नाम है द लिटिल गर्ल। इससे पहले दो टॉपिक की जो वीडियो है वह यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। आपने अगर उसे देखा है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पर जाइए, वीडियो को देखिए। और भी टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो हैं वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। शॉर्ट वीडियो हैं, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, ये सारी जो वीडियो हैं पूरी सिलेबस को ध्यान में रखकर और परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखकर ही सारी वीडियो बनाई गई हैं। और आप वीडियो को देखिए। आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है द लिटिल गर्ल, यह क्लास 9th का टॉपिक है, क्योंकि यह एमपी टेट शिक्षक चयन परीक्षा के सिलेबस में दिए गए हैं। क्लास 10th के भी हैं, क्लास 9th के भी हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची के बारे में। उसकी कहानी जानने से पहले प्यारे साथियों हम ये जान लेते हैं उसके परिवार में उसके पिता हैं, उनकी ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर, एक सर्वेंट है जो एलिसा है। तो ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। ये उसके बचपन की कहानी है कि वह अपने मतलब जब छोटी थी तो वह अपने पिताजी से कितना डरती थी। फिर इस कहानी का ट्विस्ट क्या है वो लास्ट में ही पता चलेगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए, ज़्यादा विलंब न करते हुए, चलिए लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। प्यारे साथियों, स्टोरी शुरू करने से पहले हम कुछ स्टोरी के बारे में देखेंगे। बिफोर द रीड, पढ़ने से पहले तो कुछ हम इस स्टोरी के बारे में देखेंगे कि आखिर यह स्टोरी कहना क्या चाहती है। तो प्यारे साथियों, अगर बात करें स्टोरी को पढ़ने से पहले, अगर बात करें कि डू यू फील, क्या आपने महसूस किया है, यू आप, नो आपको पता चले, योर पेरेंट्स बेटर नाउ, आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो माता पिता वह अच्छे हैं, ठीक है। देन तभी, व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत छोटे हों और आपको पता चल जाए कि जो आपके माता पिता वह बहुत अच्छे हैं। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है साथियों शायद, ठीक है, शायद। यू नाउ अंडरस्टैंड, तो आप समझ सकते हैं। द रीजन्स फॉर सेम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज टू अपसेट योर अर्लियर, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हैं कि परहैप्स, शायद, यू नाउ अंडरस्टैंड, कि आप उस समझ सकते हैं, शायद आप समझ सकते, रीजन कारण को, फॉर सम कुछ कारण को, ऑफ देयर उनके, ठीक है, उनके बर्ताव, एक्शन का मतलब होता है बर्ताव या क्रियाकलाप, दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, कि वो आपसे पहले कैसे व्यवहार करते थे, आपसे क्यों वो नाराज या फिर गंभीर रहते थे, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें कब सीख जाए, आप बचपन में सीख जाएं कि आपको जब छोटे हों आप, तभी आपको पता चल जाए कि जो आपके माता पिता हैं वो अपसेट क्यों रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। दिस स्टोरी अबाउट, यह स्टोरी है के बारे में, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची के बारे में है, हुज जिसे फीलिंग महसूस होता है, फॉर हर फादर, अपने पिताजी के लिए, चेंज फ्रॉम फेयर, ठीक है, अपने जो उसका जो डर था उसको बदल दे, ठीक है, मतलब अपने पिताजी के माध्यम से, जो अपने पापा के बर्ताव के माध्यम से
उसने क्या किया कि अपनी जो फीलिंग थी, अपना जो डर था, उसने उसे बदल दिया। टू अंडरस्टैंड, समझ कर, विल प्रॉबली, ठीक है, विल प्रॉबली, शायद फिंड आ इको इन एवरी होम, और उसे जो उसके जो बदलाव के लिए जो गूंज थी, ठीक है, इको का मतलब होता है गूंज, प्रॉबली का मतलब होता है शायद, और जो परहैप्स होता है उसका भी मीन्स होता है, ठीक है, क्या होता है, शायद, ठीक है, एवरी होम। तो प्रत्येक घर में जो यह भावना है, जो फीलिंग है, वह बदल सकती है। तो ये स्टोरी है। अब स्टोरी को हम देखते हैं, बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है। द लिटिल गर्ल, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची है, ही वाज, शी वाज अ फिगर, फिगर का मतलब होता है आकार, टू बी अफ्रेड, फेयर्ड एंड अवॉइडेड, जो एक छोटी सी बच्ची है, वह अपने डर डर के जो आकार है, जो साइज है, उसको वह दूर करना चाहती है, ठीक है, दूर करती है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर यानी हर सुबह से पहले, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम, जो उसके पिता हैं, वह आते हैं, इनटू हर रूम, उसके रूम में आते हैं, किसके, ख, ख, जो काजिया है, ठीक है, काजिया के रूम में आते हैं काम में जाने से पहले, जो उसके पिता है। एंड गिव हर कैसल किस, एक उसे किस देते हैं, एक प्यारी सी पप्पी देते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर, जिसके जिसके विपरीत मतलब जिसके रिस्पॉन्स में जो काजिया है, वह अपने पिताजी को क्या करती है, गुड बाय करती है, कि ओके गुड बाय पापा, ठीक है। एंड ओह, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेard द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, ठीक है, यानी रिस्पॉन्ड देती है। और दैट वाज ग्लैड, वह बहुत खुश होती है, सेंस यह समझ कर, ऑफ रिलीफ वेन, मतलब जब उसे बहुत आराम मिलता है, ठीक है, वेन जब, सी हेरड जब वह सुनती है, द नॉइस आवाज ऑफ द कैरेज, ठीक है, जो जो उनके जाने के बाद जो जो हल्की सी आवाज़ वह सुनती है, ग्रोविंग फैंटर, फैंटर का मतलब होता है हल्की सी आवाज़, ठीक है, हल्की हल्की सी आवाज़ जब वह सुनती है, डाउन द लॉन्ग रोड, ठीक है, वो जो लॉन्ग रोड है, लॉन्ग रोड से आती हुई जब जाते हुए जो सवारी की जो आवाज़ है हल्की सी हल्की, वह जब सुनती है तो वह अपने आप में बहुत खुशी महसूस करती है, ठीक है। इन द इवनिंग, ठीक है, शाम के समय, वेन जब, ही केम जब उसके पिताजी घर आते हैं, होम, ठीक है, सी स्टूड वह बैठी रहती है, नियर द स्टार केस, जो सीढ़ी के पास, जो एक सीढ़ी के पास वह बैठी रहती है। एंड और हेयर्ड सुनती है, हिज लाउड जो तेज आवाज़, जो तेज ध्वनि है, वह उसको सुनती है। इन द हाल, जो हाल से जो आने वाली जो तेज ध्वनि है, वह उसको सुनती है, कहाँ बैठकर, जो सीढ़ी जो स्टेयर बनी है, स्टेयर केस पे वहाँ पे वह बैठकर जो अंदर हाल से जो आवाज़ आती है वह उसको सुनती है, ठीक है। ब्रिंग माई टी, उसके पिताजी जब शाम को काम से आते हैं, ठीक है, और जब वह शाम को काम से आते हैं तो जो काजिया है, काजिया वहाँ पे जो सीढ़ी है घर के बगल में, वहीं पे लगी हुई है स्टेयर, वहाँ पे वो सिटिंग मतलब बैठ कर वह जो हाल से जो आवाज़ आती है, जो आवाज़ें आती है, उसको सुनकर वो वहाँ पे बैठती है। उसके पिताजी कहते हैं, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लाओ, इनटू द ड्राइंग रूम, जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में से जो है तो उनकी चाय रखी हुई, उसको मंगाते हैं कि मेरी चाय लाओ, ठीक है। हैज़ नॉट द पेपर कम एट, और मेरे पेपर भी नहीं मिल रहे हैं, मेरे पेपर भी लाओ, ये उसके पिताजी बोलते हैं, किसके, काजिया के। मदर, माँ, गो एंड जाती है, और सी देखती है, इफ़ पेपर्स आउट देयर, जो पेपर है वह बाहर रखे हुए हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और
जो केजिया के पिताजी हैं वो उसकी माँ को बोलते हैं, केजिया को माँ के, कि तुम बाहर जाओ और जो न्यूज़पेपर है वो रखा हुआ है, और ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे चप्पल भी ले आओ साथ में, ठीक है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, जो केजिया की माँ है केजिया को बुलाती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ, और टेक ऑफ फादर शूज, और अपने पिताजी के जो जूते हैं, जो शूज है उसको, बूट है ठीक है, जो जूते उसे उतारो और निकालो, ठीक है। स्लोवली, धीरे धीरे, धीरे से, द गर्ल वुड, जो लड़की है जो काजिया है वह वुड स्लिप डाउन, वह नीचे उतरती है, द स्टेयर, सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतरती है। मोर स्लोवली, बहुत धीरे से, स्टिल अक्रॉस द हॉल, वह हॉल को क्या करती है, क्रॉस करती है, मतलब पार करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम और डोर, और जो ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है उसे बहुत धीरे धीरे क्या करती है, धकेलती है, मतलब खोलती है, ठीक है। बाय दैट टाइम ही हैड, और समय के साथ जब वह सुनती, ही हैड हिज स्पेक्टल्स ऑन द लुकेड, और उसी समय बाय द टाइम ही हैड, जो उसी समय जो केजिया के पिताजी हैं वह हिज स्पेक्टल्स, अपने स्पेक्टल्स, जो अपने चश्मे हैं उसको पहनते हैं, ऑन एंड लुकेड एट ओवर, और केजिया की तरफ देखते हैं, निहारते हैं, ठीक है, देखते हैं। दैम इन वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, ठीक है, ठीक है। ओवर दैम द वाई दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जब जो उसके पिताजी हैं जब वो अपने चश्मे पहनते हैं, और जो खैजिया खैजिया को नीचे से ऊपर से देखते हैं, तो जो खैजिया को ऐसा लग रहा है कि जो उसके पिताजी जब उसकी तरफ चश्मा लगा के देखते हैं, तो टेरिफाइंग का मतलब होता है भयानक दिखना, ठीक है, कैसे दिखना, भयानक। तो खेजिया को उसके पिता कैसे दिख रहे हैं, भयानक दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, भयानक दिख रहे हैं, ठीक है। वेल, अच्छा, केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को जल्दी निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर रख दो। उसके पिताजी बोलते हैं, कौन, खेजिया को, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, यदि तुम आज अच्छी लड़की हो, ठीक है, तो तुम ये सब जल्दी कर दो, मेरे जूते उतार दो और इन्हें बाहर रख दो, ठीक है। केजिया बोलती है, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता पिताजी, कौन बोलती है, केजिया। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू सटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो यू डोंट नो मतलब उसके पिताजी इस तरह हकला के बोलते हैं, इफ़ यू सटर, यदि तुम हकलाती हो, हकला रही हो, लाइक दैट, ऐसा लग रहा है कि तुम हकला रही हो, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए कि तुम हकला रही हो, ठीक है। शी नेवर स्टडीड विथ अदर पीपल, जो खैजिया थी वह किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं हकलाती थी, ठीक है। स्टटर का मतलब होता है हक लाना, ठीक है, स्टटर का मतलब क्या होता है, हक लाना, ठीक है। और जो टेरिफाइंग का मतलब होता है भयानक दिखना, ठीक है। हैड क्वाइट गिव इट अप, ठीक है, वह दूसरों के सामने बहुत ही तेज़ी से बोलती है, मतलब बहुत ही शार्प बोलती है, लेकिन जैसे ही वह अपने पिताजी को देखती है तो वह चाह कर भी हकलाने, मतलब वो तो ये नहीं चाहती कि मैं हकलाऊं, लेकिन वह चाह कर भी, मतलब इतना डर जाती है कि वह हकलाने लगती है, ठीक है। बट ओनली विथ फादर, सिर्फ अपने पिताजी के सामने वह हकलाने लगती है, बिकॉज, क्योंकि, देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, ठीक है, वह शी वॉज ट्राइंग टू, वह प्रयास करती है, सो हार्ड, बहुत मुश्किल से प्रयास करती है, टू से, कि वह
कह सके द वर्ड प्रॉपरली, जो उसके शब्द हैं वह उसे बहुत ही आसानी से मतलब साधारण तौर पर कर सके, कह सके, इसके लिए वह क्या करती है, बहुत प्रयास करती है, बहुत मुश्किल से प्रयास करती है। व्हाट द मैटर, क्या बात है, उसके पिताजी ने कहा क्या बात है खेजिया। व्हाट आर यू लुकिंग सो व्रेचेड अबाउट, ठीक है, व्रेचेड का मतलब होता है, ठीक है, व्हाट अ मैटर, जो उसके पिताजी ने पूछा क्या बात है खेजिया। व्हाट आर यू लुकिंग सो व्रेचेड अबाउट, तुम बहुत ही मनहूस लग रही हो, मतलब तुम्हारा जो चेहरा है वह बहुत ही मनहूस दिख रहा है। मदर, माँ, आई विश यू थॉट दिस चाइल्ड नॉट बी अपेयर टू द ब्रिंग टू सुसाइड। आई विश, मुझे लग रहा है, यू थॉट, तुम सोच रही हो, दिस चाइल्ड, यह जो लड़की है, ठीक है, नॉट टू अपियर, यह तैयारी कर रही है, नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यह मुझे ऐसा लग रहा है कि यह खुदकुशी करना चाहती है, खुदकुशी करने के लिए तैयार हो रही है। ठीक है, व्रेचेट का मतलब होता है मनहूस दिखना, ठीक है, व्रेचेट का मतलब होता है मनहूस, ठीक है, प्रॉपरली का मतलब होता है साधारण तौर पर, और स्टटर का मतलब होता है, स्टटर का मतलब क्या होता है, हकलाना, ठीक है, और टेरिफाइंग का मतलब होता है भयानक दिखना, ठीक है। आई विश यू थॉट दिस चाइल्ड नॉट बी अपेयर टू ब्रिंग सुसाइड हेयर, यहाँ, खेजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, उसके पिताजी कहते हैं खेजिया कैरी अप माई टी कप, जो मेरी चाय का जो प्याला है, जो कप है, बैक टू द टेबल केयरफुली, इसे उठाओ और पुनः इसे कहाँ पे रख दो, जो टेबल है वहाँ पे बहुत ही आसानी से रख दो, ठीक है। ही वॉज सो बिग, ठीक है, ही वॉज सो बिग, जो केजिया के पिताजी थे वह बहुत बड़े थे। हिज हैंड, जो उनके हाथ थे, और हिज नेक, और जो उनकी गर्दन थी, इस ई स्पेशली हिज माउथ वेन ही यनेड, जब वह क्या क्या करते थे, ठीक है, अबाउट माउथ वेन ही यनेट, जब उसके पिताजी क्या लेते, जम्हाई लेते, यनेट का मतलब होता है जम्हाई लेना, ठीक है, जो उसके खेजिया के जो पिताजी थे उनका जो चेहरा था वो बहुत बड़ा था, उसके जो हाथ थे वो भी बहुत बड़े थे, ठीक है, जो नेक थी, जो गर्दन थी वो भी बहुत बड़ी थी, और वह राक्षस के जैसे दिखते थे जब वह क्या जम्हाई लेते थे, ठीक है। थिंकिंग, सोच रही थी, अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, जो खेजिया थी वह अपने आप में यह सोच रही थी कि जो मेरे पिताजी हैं वो तो बिल्कुल राक्षस के जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ऑन संडे, संडे के दिन, आफ्टरनून, दोपहर के समय, ग्रैंड मदर, ठीक है, जो उसकी दादी है, सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, जो उसकी दादी थी दोपहर के समय, संडे के दिन, रोज दोपहर के समय उसे नीचे भेज देती थी, कहाँ, ड्राइंग रूम में, ठीक है, किस लिए, नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, अपने माता पिता से अच्छे से बात करने के लिए, ठीक है। बट लेकिन द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, ठीक है, जो जो छोटी बच्ची थी, जो लिटिल गर्ल थी, यानी जो खेजिया थी, वह हमेशा अपने माता को, जो उसकी मम्मी थी, वह हमेशा उसे अपनी जो रीडिंग थी, जो किताब थी, उसे ही पढ़ते पाती थी, ठीक है। एंड फादर स्ट्रक्चर्ड आउट ऑफ द सोफा, ठीक है, जो उसके पिताजी थे वह केवल सोफा में ही वहाँ पे लेटे रहते थे। हिज हैंड करसेफ ऑन हिज फेस, और जो उसके अपने जो रुमाल था, रुमाल को अपने चेहरे पर डाल के वहीं पे सोते रहते थे, ठीक है। हिज फीट, जो उसके पिताजी के पैर थे, ऑन वन ऑफ द वेस्ट कुशंस, ठीक है, जो उसके पिताजी के जो पैर थे वह जो दोनों पैर थे वह तकिए पर ही लादे रहते थे, मतलब वहीं पे टांगे रहते थे, ठीक है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नॉर्गली, जो उसके पिताजी थे वह क्या थे, जब सोते थे तो वह बहुत ही मतलब आवाज़ करते थे, और वो क्या बोलते हैं, जो गुर्राते थे, क्या मतलब, जो जब सोते खर्राटे मारते, ठीक है, स्नॉरिंग, स्नॉरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी जो प्यारी खेजिया है,
यह इसकी दादी ने इसे भेजा है कि खेजिया तुम जाओ, नीचे जाओ, अपनी मम्मी और अपने पापा से प्यार से वहाँ पे बात करो। लेकिन जैसे ही खेजिया नीचे आई तो उसने देखा कि जो उसकी मम्मी है वह सोफे में बैठकर क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है, और उसके जो पिताजी हैं वह स्पेक्टल पर बैठकर क्या स्लीपिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने फीट है उसे कुशन पे लादे हुए। ठीक है, इस प्रकार वह देखती है। वॉक एंड स्ट्रक्चर, जो उसके पिताजी वह जागे, स्ट्रक्चर से जागे, एंड आस्केड द टाइम, और टाइम पूछने लगे। देन लुकेड एट हर, तभी उन्होंने खेजिया की तरफ देखा। ठीक है, डोंट स्टेयर सो। ठीक है, खेजिया, ठीक है, डोंट स्टेयर सो, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो उन्होंने जब उसके जो खेजिया के पिताजी जब वो जागे, ठीक है, और टाइम पूछा, देन लुकेड एट हर, तभी उन्होंने खेजिया की तरफ देखा जो उसके पिताजी थे। वो बोले कि डोंट स्टेयर सो, तुम मतलब इस तरह मत घूरो। खेजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे जो भूरा उल्ला है, उल्लू होता है, उस तरह तुम दिखाई दे रही हो। जब तुम घूर रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक भूरा उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। ठीक है, वन डे, एक दिन, व्हेन सी वाज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, जब वह बाहर खेल रही थी। ठीक है, जब वह एक दिन जब वह बाहर खेल रही थी तो उसकी दादी ने बुलाया। ठीक है, कोल्ड हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने बुलाया। टोल्ड हर दैट फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, और जब बाहर खेल रही थी खेजिया तो उसकी दादी ने उसे बुलाया और बोला कि जो खेजिया है, तुम्हारे जो पिताजी का जो बर्थडे है वह नेक्स्ट वीक है, यानी अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन cushion फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि उन्होंने जो दादी थी उसे सुझाव दिया कि तुम्हें अपने पिताजी को गिफ्ट देना चाहिए। ठीक है, टू मेक हिम अ पिन कुशन, जो एक बढ़िया तकिए से, ठीक है, तकिए का एक उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो पीला हुआ सिल्क से होना चाहिए, यानी जो सिल्क से जो पीला रंग होना चाहिए, सिल्क के द्वारा, सिल्क का पीला रंग। ठीक है, तो तुम्हें मतलब अपने पिताजी को एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाहिए। ठीक है, लेबोरियसली, ठीक है, लोबेरियसली, विथ अ डबल कॉटन, उदारता पूर्वक उसने डबल कॉटन लिए। द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, और जो उस छोटी लड़की ने थी तो उस कॉटन के कपड़े को क्या किया, तीन साइड से उसे सिल दिया। ठीक है, बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब उसके सामने समस्या आ गई कि इसमें क्या भरा जाए। दैट वाज अ क्वेश्चन, उसके सामने यह प्रश्न था। ठीक है, द ग्रैंड मदर वाज आउट ऑफ द गार्डन, जो उसकी दादी थी वह अपनी दादी से पूछना चाहती थी, मतलब चाहती थी पूछना कि मैं दादी इसमें क्या भरूं, लेकिन जो उसकी दादी थी वह बाहर गार्डन में थी। ठीक है, एंड शी वांडर्ड इनटू मदर बेडरूम, और जो वह घूमते घूमते अपनी माँ के बेडरूम में गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, उसने कुछ रद्दी चीज़ें देखी। ठीक है, ऑन द बेड, स्क्रैप्स का मतलब होता है रद्दी वस्तुएं। ठीक है, और वांडरेड का मतलब होता है घूमते। ठीक है, घूमना फिरना। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और ढूंढते ढूंढते उसे क्या हुआ कि जो बेड का बगल में जो टेबल था वहाँ पे कुछ खोजा, उसने कुछ खोज की जिसमें उसने पाया कि कई मैनी शीट्स वहाँ पे फाइन पेपर के जो शीट्स वहाँ पे रखे हुए थे। ठीक है, गैदरेड दैम अप, उसने उन सारे जो शीट पेपर थे उन्हें उठा लिए। ठीक है, टोर दैम इनटू टिनी पीस, उसे जो शीट थे उन्हें छोटे छोटे पीस में उसने तोड़ दिए। ठीक है, एंड स्टफेड हर केस, देन स्वेड अप द फोर्थ साइड, उन्हें जो पीस थे उसे कुशन में भर दिए, मतलब उस तकिए में भर दिए और उसे चारों तरफ से
सिल दिया, किसे, तकिए को, ठीक है। दैट नाइट, और उसी रात, देयर वाज अ वे ऑफ क्राई इन द हाउस, उसके, और उसी रात मतलब जिस दिन उसने सिया था उस दिन के मतलब रात के समय उसके घर में बहुत मतलब हल्ला हो रहा था, ठीक है, ठीक है, बहुत हल्ला हो रहा था। फादर ग्रेट स्पीच टू द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और उसके पिताजी मतलब चिल्ला रहे थे, बहुत हल्ला कर रहे थे। क्यों, क्यों हल्ला कर रहे थे? क्योंकि फादर के जो ग्रेट जो स्पीच का जो स्पीच था फॉर द फोर्थ पोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो उसके पिताजी ने एक स्पीच तैयार किया था, ठीक है, हैड बीन लॉस्ट, वह क्या हो गया था, वह खो गया था, ठीक है। रूम्स वर सर्चिड, पूरे रूम में ढूंढा गया। सर्वेंट क्वेश्चंस, सर्वेंट जो वहाँ घर के नौकर थे उनसे पूछा गया, किसी को कुछ मालूम नहीं था। फाइनली मदर कम इनटू खेजिया रूम, और अंतिम में जो उसकी माँ थी वह खेजिया के रूम में आती है। खेजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, मैं आशा करती हूँ खेजिया कि तुमने कुछ पेपर नहीं पाए होंगे मेरे रूम में। तो खेजिया बोलती है, मम, ओह यस, शी शेड, उसने कहा हाँ, हाँ हाँ, आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने अपने सरप्राइज के लिए, अपने उपहार के लिए जो है तो उन्हें तोड़ दिया है, ठीक है। खेजिया की माँ बोलती है, व्हाट, क्या? स्क्रैमेड मदर, मदर क्या हो गई, डर सहम गई, ठीक है। कम स्टेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और उसने कहा कि तुम अभी का अभी डाइनिंग रूम पर आओ, जल्दी, अभी का अभी, ठीक है। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन द वेयर फादर वाज पेसिंग एंड फ्रो, ठीक है। और शी वाज ड्रैग्ड, उसे खींच कर लाई, डाउन, नीचे खींच कर लाई, टू वेयर, जहाँ फादर वाज, जो उसके पिताजी, पेसिंग, ठीक है, क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, टू फ्रो, ठीक है, वह इधर उधर, जो पेसिंग मतलब इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है। हैंड बिहाइंड हिज बैक, जो उस अपने हाथ को पीछे रखे हुए यहाँ वहाँ घूम रहे थे, ठीक है। वेल, अच्छा, ही सैड शार्पली, जो उसके पिताजी थे उन्होंने कहा अच्छा, बहुत तेजी से, क्या कहा, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ बोलती है, ही स्टॉपेड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, ठीक है, ही स्टॉपेड एंड स्टार्टेड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और वह, ठीक है, ही स्टॉपेड, वे रुके, जो उसके पिताजी वो रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्चे से जो खेजिया थी उसे चिल्ला कर बोले, डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह किया? खेजिया बोलते, नो नो नो, सी सी विस्पेरिड, वह मतलब वह फुसफुसाई, मतलब धीरे फुसफुसा कर बोली कि नो नो नो, मैंने नहीं किया। मदर, माँ, गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैमेनेड थिंग्स, इसे ऊपर जाओ और जो टूटी हुई जो वस्तुएं हैं उसे ढूंढ कर लाओ, ठीक है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसे तुरंत का तुरंत इसके बेड पर छोड़ के आओ, मतलब उसके पिताजी ने गुस्से से कहा, ठीक है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वह रोकर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वह रो रही थी, मतलब जो खेजिया थी वह रो रही थी अपने बिस्तर पर। शी ले, और लेटी हुई, इन द शेडोड शेडोड रूम्स वाचिंग, और अपने रूम को वह देख रही थी, ठीक है। वाचिंग द इवनिंग लाइट, जो लाइट थी उसके फ्लोर पर, वह छोटी लड़की उन पैटर्नों को देख रही थी, ठीक है, छत पर। देन, तभी, फादर केम इनटू द रूम, उसके पिताजी उसके रूम में आए, विथ अ रूलर इन हिज हैंड, और उसके हाथ को मतलब जो एक शासक की तरह, जैसे एक दंड दिया जाता है जब एक राजा किसी को दंड देता है, उसी प्रकार उसी के पिताजी ने उसके दोनों हाथों को क्या किया, हाथ निकाल कर, ठीक है, मतलब हाथ पकड़ कर, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस,
मैं इस सब के लिए तुम्हें पीटूंगा। उसके पिताजी ने कहा, ओ नो 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 शी स्केयरमेड। ठीक है, जो खेजिया थी वह बोली, नो नहीं नहीं पिताजी पापा, शी स्केयर वह डर गई। ठीक है, वह चिल्लाकर बोली। ठीक है, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और वह खेजिया जो डरकर वह कहाँ, अंडर द बेड क्लॉथ, जो बेड रखा हुआ था उसके कपड़े में वह अंदर छिप गए। ठीक है, ही पुलेड ही पुलेड दैम असाइड, और उसके पिताजी ने वो जो कपड़े थे, बेड के कपड़े थे, उसे उठाकर एक साइड कर दिया। शिट अप, उठो बैठो। ठीक है, उठकर बैठो। ही ऑर्डर, उसके पिताजी ने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ बाहर करो। यू मस्ट बी टट थॉट, तुम्हें जरूर सोचना चाहिए, है ना, तुम्हें सोचना चाहिए था। वंस, एक बार। एंड फॉर ऑल नॉट आ टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें किसी की वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट इट वाज फॉर योर बर्थडे, उसके पिताजी ने, उस खेजिया ने कहा, लेकिन पिताजी आपका बर्थडे था, मतलब बर्थडे आने वाला था। ठीक है, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक प्लम्स। ठीक है, डाउन केम द रूलर, जो बिल्कुल लिटिल पिंक प्लम, और उसके जो हथेली थे वह कैसे थे, गुलाबी हो गए थे। ठीक है, हावर्स लेटर, कुछ घंटे बाद। वेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in soil and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft। ठीक है, कुछ घंटे बाद वहाँ पे जब दादी आई, हैड रैपेड, उसके आंसुओं को पोंछा, और सेवेल द रॉकेट, ठीक है, उसे मतलब जो मुलायम उसके शरीर था उसे अपने सीने से लगाकर, रॉकेट हर, ठीक है, बगल में रखी हुई जो रॉकिंग चेयर थी वहाँ पे वह बैठ गई। ठीक है, चाइल्ड क्लॉन्ग हर सॉफ्ट बॉडी, और उसे चिपकाकर, मतलब अपने सीने से चिपकाकर छोटी बच्ची को उसकी दादी बगल में रखी हुई जो कुर्सी थी, जो ठीक है ना, जो कुर्सी थी वहाँ पे वह बैठ गई। ठीक है, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और उसे बच्ची को अपने जो कोमल शरीर को शरीर से चिपकाकर वहाँ पे रखी हुई जो कुर्सी थी, रॉकिंग चेयर, वहाँ पे बैठ गई। ठीक है, और कहती है, व्हाट डिड यू गुड मेक फादर फॉर, यानी कहती है जो खेजिया थी वह कहती है कि भगवान इस तरह के पिता क्यों बनाते हैं। ठीक है, सी सॉबेड, ठीक है, हेयर्स एंड क्लीन हैंकी, उस जो दादी ने उसके बालों को क्लीन किया। डार्लिंग, है ना बच्ची, ब्लो योर नोज, अपने नाक को पोंछो। गो टू स्लीप, और सो जाओ। पेट, यू विल ऑल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक में तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। ठीक है, उसकी दादी ने कहा कि भाई अपने नाक पोंछो, ठीक है, और चुपचाप सो जाओ, सुबह होते ही तुम ये सब चीज़ें भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन द फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। ठीक है, मैं प्रयास कर रही थी एक्सप्लेन टू द, अब उसके पिताजी के बारे में बताने के लिए। ठीक है, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वह आज रात कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्ची थी वह नहीं भूल सकती थी। नेक्स्ट टाइम, कुछ समय बाद, अगले समय, शी वॉज सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लो इन हर चीक्स। ठीक है, यानी अगले समय, शी शॉ हिम, जब वह अपने पिताजी को देखती तो शी क्विकली, वह बहुत जल्दी से, पुट बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों को, ठीक है, बिहाइंड हर बैक, अपने पीछे रख लेती। ठीक है, एंड अ रेड कलर फ्लो इनटू हर चिक्स, और उसके गाल पर एक लाल से जो कलर थे वह उभर आते थे। ठीक है, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो एक पड़ोसी थे, जो मैकडोनाल्ड थे, वह उसी के पड़ोस में
रहती थी। ठीक है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। लुकिंग टू नाइट अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल, ठीक है, वह अपने जो बाड़ी थी, जो उसकी जो बाउंड्री थी, जो बाड़ी थी, वहीं पर बैठ कर वह उन्हें देख रही थी। ठीक है। स दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और वह वो लोग जो शाम को क्या कर रहे थे? वहाँ पे खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी, उस जो बच्चों के जो पिताजी थे, ठीक है, जो मैकडोनाल्ड थे, माओ ऑन हिज शोल्डर्स 2 लिटिल गर्ल्स, अपने कंधे पर 2 छोटे बच्चों को 2 बच्चियों को हैंगिंग लटकाए हुए थे। ऑन द हिज कोट पॉकेट रन राउंड एंड राउंड, और जो कुछ बच्चे थे उनके जो पीछे जो पॉकेट जो पॉकेट था जेब का, ठीक है, उसे पकड़कर वहाँ पे राउंडिंग राउंडिंग घूम रहे थे। ठीक है। द फ्लावर बेड सैंकिंग विथ लाफ्टर, ठीक है, वहाँ पे जो फूलों का एक बेड था, सैंकिंग विथ लाफ्टर, और वह हंस रहे थे। ठीक है। वंस एक शी शी शॉ द बॉय टर्न द होज ऑन टाइम, जो और वह देख रही थी कि जो एक लड़का था वह क्या किया कि जो पाइप थी, पानी लग रहा था, तो उस पाइप को पकड़कर जो होज था उसे उन्हें मैकडोनाल्ड की तरफ कर दिया। एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और वह उसे पकड़ने मतलब पकड़ना चाहते थे और हंस रहे थे, पकड़ भी रहे थे और हंस भी रहे थे। ठीक है। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तभी खेजिया ने देखा कि, और उसने यह निर्णय किया कि सभी पापा एक जैसे नहीं होते, मतलब कुछ अलग अलग होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बीकॉम इल, जो उसकी माता थी वह क्या थी? बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मम्मी और उसकी जो दादी थी वह दोनों कहाँ चले गए? वह हॉस्पिटल चले गए। ठीक है। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विथ एलिस, एलिस के साथ वह जो छोटी बच्ची थी वह अकेले घर पर थी। ठीक है। द कुक, जो एलिस थी वह वहाँ की सर्वेंट थी, मतलब कुक खाना बनाने का काम करती थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, उसने सारा दिन उसके बच्ची का क्या ख्याल रखा। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मैकडोनाल्ड है, इन्होंने कुछ बच्चे, एक बच्चे को शोल्डर पे लिया है, और ये जो है तो उसके पॉकेट को पकड़ के यहाँ वहाँ 2 लड़कियाँ घूम रही थी। ठीक है। और ये लड़के भी राउंडिंग कर रहे थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो खेजिया है, खेजिया यहाँ पे खड़े होकर, जो इसकी फेंस है, ठीक है, ये जो बाड़ है, यहाँ पे खड़े होके जो खेजिया थी वह उन्हें सबको, मतलब खेल रहे थे तो वो उन्हें देख रही थी। बट लेकिन वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफेयर्ड, ठीक है। बट वाइल, जबकि एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, वह जो एलिस थी वह उसने क्या किया कि खेजिया को उसके बेड पर बिठाकर शी ग्रेव सडनली अफेयर्ड, ठीक है, अफेयर्ड, और वह क्या कर रही थी? वह डर रही थी। कौन? खेजिया। ठीक है। व्हाट इल आई डू इफ़ यू हैव नाइट मेयर, तो खेजिया बोलती है कि मैं क्या करूँगी जब मुझे रात को बुरे सपने आएंगे। सी आस्केड, उसने पूछा। आई ऑफन, अक्सर, हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, ठीक है, वो कहती है खेजिया कि अक्सर जब मुझे रात को जो बुरे सपने आते थे, देन, तभी, जेनी, जो मेरी ग्रैनी का मतलब होता है ग्रैंड मदर, ठीक है, टैक्स मी इनटू हर बेड, मुझे अपने बेड से ऊंचा लेती थी, मतलब मेरे बेड से ऊंचा लेती थी। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं रात में नहीं रह सकती। ठीक है। किसने कहा? खेजिया ने। दैट ऑल गेट्स
विस्पेरी यू जस्ट गो टू स्लीप। ठीक है, और जो एलेक्स थी उसने कहा कि तुम जाओ अभी और सो जाओ। चाइल्ड सैड एलिस, किसने कहा? एलिस ने। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपने जो मोजे थे उन्हें उतारकर तुम जाके चुपचाप सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रेम द वॉक योर पुअर पा। ठीक है, कि तुम शोर मत बचाना क्योंकि तुम्हारे पापा जो है तो वह जाग जाएंगे। बट लेकिन सी सम ओल्ड नाइट मेयर केम, और जैसे ही वह सोई उसे बुरा सपना दिखाई दिया। द बचर विथ अ नाइफ एंड रोप हु कम नियर एंड नियर। ठीक है, जो बचर, बचर का मतलब होता है जो कसाई था। ठीक है, जो कसाई था वह चाकू और रस्सी लेकर उसके पास ही पास मतलब आ रहा था। ठीक है, स्माइलिंग दैट डेडफुल स्माइल, और वह जो हंस रहा था मतलब उसकी जो हंसी थी वह बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रहा था। वह सपने में यह सब देख रही थी। कौन? खेजिया। वाइल शी कुड नॉट मूव, और जबकि वह कुछ मतलब मूव नहीं कर सकती थी, मूवमेंट नहीं कर सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल खड़ी रह सकती थी सपने में। क्राइंग आउट, और वह बाहर चिल्लाती रही, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और जब वह जागी, ठीक है, तो उसने देखा कि जो उसके पिताजी थे वह उसके एक साइड मतलब किनारे खड़े हुए थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक कैंडल लिए। व्हाट अ मैटर, क्या बात है? ही शैड, उसके पिताजी ने कहा। खेजिया बोलते, ओ अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, जो एक कसाई था वह एक चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रहा था, मुझे दादी के पास जाना है। किसने कहा? खेजिया ने कहा। ठीक है, ही बिलो आउट द कैंडल, जो उसके पिताजी ने कैंडल को नीचे रखा। ठीक है, ब्रेंट डाउन द कॉट ऑफ द चाइल्ड ऑन हिज आर्म, और अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया, अपनी बाह में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे गोद में उठाकर उसे अपने बेडरूम में ले गए। अ न्यूज पेपर वाज ऑन द बेड, जो एक न्यूज पेपर था उन्हीं के बेड में रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को दूर रखा। दैन तभी केयरफुली टकेड अप द चाइल्ड, और अपनी बच्ची को उचा लिया, बच्ची को उचा लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उन्होंने अपने बगल में बच्ची को क्या किया? सुला दिया। हाफ अस्लीप, वह आधी सोई थी। स्टिल स्टिल द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर ई सिम्ड, और वह जो बच्चा जो कसाई था वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हंस रहा था, तो वह उन सब के बारे में सोच रही थी। ठीक है, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वह मतलब अपनी आंखें बंद करने का प्रयास कर रही थी। स्नगलेट हर हेड अंडर इज हार्म। ठीक है, और वो जो उसके पिताजी थे उसे गले लगाकर सो गए थे। ठीक है, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और वह मतलब टाइट से मतलब जो अपने पिताजी के कपड़े थे, शर्ट थे, उसे वह पकड़े हुए थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। ठीक है, अब उसके लिए अंधेरा कोई मायने नहीं रख रहा था। शी ले स्टिल, और वह चुपचाप पड़ी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म सैड फादर, और उसके पिताजी जागे। उन्होंने कहा कि बच्ची एक काम करो, तुम अपने पैर मेरे पैरों से रगड़ कर मतलब अपने पैर गर्म कर लो। ठीक है, उसके पिताजी ने कहा। ट्राइड आउट, ठीक है, क्योंकि उसके जो पिताजी थे वह बहुत थके हुए थे। ही स्लेप्ट बिफोर अ लिटिल गर्ल, जो उसके पिताजी जो बच्ची से पहले ही सो गए। ठीक है, अ फनी फीलिंग केम अवर हर, और उसे एक कुछ हंसी आ रही थी, कुछ मतलब हंसी टाइप की महसूस हो रहा था। पुअर फादर, बेचारे पिता। नो नॉट सो बिग, मेरे पिताजी जो है वह बहुत बड़े नहीं है। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। ठीक है,
आफ्टर पूरे समय, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और वह उन्हें पूरा दिन नहीं देख पाती थी। ठीक है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, उसके जो पिताजी थे वह उसकी दादी से थोड़ी मतलब सख्त थे, मतलब उनकी जो शरीर था वह ज़्यादा सख्त था। बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन उसे जो हार्डनेस थी वह उसे अच्छी लग रही थी। ठीक है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू ट्राई टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, जो उसके पिताजी थे वह प्रत्येक दिन मतलब काम पे जाते थे, लेकिन जो मैकडोनाल्ड था वह काम पे नहीं जाते थे रोज। ठीक है। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और वह अपने ही मन ही मन में बहुत अच्छी मतलब सोच रही थी। ठीक है। शी स्टेयर्ड सडनली, और उसने अचानक, ठीक है, थोड़ी हड़कंप मचाई, मतलब थोड़ी क्या किया, मतलब थोड़ी उथल पुथल की, एंड सीग्ड, और क्या किए, चुपचाप आह भरने लगी। ठीक है। व्हाट्स अ मैटर, क्या बात है, आस्केड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा। एनादर ड्रीम, क्या तुमने कोई सपना देखा, तो उसने कहा। ओ सैड अ लिटिल गर्ल, ठीक है, उसकी बच्ची ने कहा। माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वह आपके दिल के पास है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं जो दिल की धड़कन उसे सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, यह आपकी बहुत अच्छी धड़कन है डियर पापा। और इस जो स्टोरी है इसकी जो राइटर है वह है खेदरीन, ठीक है, मैन्सफील्ड। ठीक है, इनकी स्टोरी है। ठीक है। आई होप साथियों आपको स्टोरी बहुत ही मज़ेदार लगी होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है द लिटिल गर्ल के बारे में। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।